बहुत सिंपल टेक्सचर मार्केट का है। और देखिए जो कल की तरह के जो इंट्राडे पुलबैक्स हुए ना, उनका कोई मीनिंग नहीं है। उनका मीनिंग सिर्फ तब है अगर आप स्मार्टली उस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर पाए कि चलिए अब बहुत हर कोई ओवरसोल्ड हो गया, अब मैं एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर लेता हूँ। वरना उसके बाद वो रैली आने के बाद ऊपर से फिर नीचे भी गिरी मार्केट, और 3 PM पे एक बार फिर नीचे का डिक्लाइन का मूव आया था। और जितने भी पुल बैक्स आ रहे हैं ना, ये पुल बैक्स पूरे के पूरे शॉर्ट कवरिंग लेड है। इनमें से कोई भी पुल बैक कैश मार्केट बाइंग की वजह से नहीं आ रहा है, और इसीलिए ये पुल बैक्स जो हैं वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं आशीष। और मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, बड़ा ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड साइड में है, और आपको बड़े ट्रेंड के साथ रहने में ही प्रॉफिट मिलता है। जब ट्रेंड चेंज होगा तब आप उस हिसाब से मार्केट को अप्रोच करिए। अभी का मार्केट सेल ऑन रैली है बड़ी ट्रेड के लिए, और फिर सेलिंग का जोन कहाँ है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए? 17,550 से 17,600। मुझे लग रहा है आज एसजीएक्स निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, शायद आपको वो जोन मिल जाएगा 17,550 से 17,600। और बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है आपको 17,650। हाँ, 17,650 के ऊपर अगर हम बंद हुए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी। कल का हाई भी 17,620 621 के करीब था निफ्टी फ्यूचर्स पर। फेब फ्यूचर्स अब हालांकि वो एक्सपायर हो गए, लेकिन अब मैं उसको स्पॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसीलिए। लेकिन 17,650 के आसपास बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए, जैसा मैंने कहा, 17,800 तक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स सिस्टम में रहेंगे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स ने कहाँ शॉर्ट किया था मार्केट को? 18,200 18,300 पर। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप 17,600 तक अगर चले भी गए निफ्टी पर एक बार, या 17,700 तक चले भी गए निफ्टी पर एक बार, क्योंकि उनके पास एम्यूनिशन बहुत है इस समय। और मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज की मैंने कल भी बात की थी, 17,362, ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये आएगा निफ्टी में, आना चाहिए। और 200 डे मूविंग एवरेज ऑल्सो बजट डे का लो भी था। बजट डे का लो करीब करीब यही था, 17,355-56 के करीब बजट डे का लो था। वही 200 डे मूविंग एवरेज है। जैसा मैंने कहा, बस एक चीज़ जो मार्केट को बचा रही है वो है निफ्टी आईटी। अगर निफ्टी आईटी भी गिरना शुरू होगा तो शायद वो लेवल और जल्दी आ जाएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी तो खासा वीक है। बैंक निफ्टी खासा वीक, वाकई वो लगातार ठंडा पड़ता हुआ। कल ठीक है, कल एक्सपायरी वाला दिन था, 40,001 पे जाके निफ्टी बैंक बंद। अब खासा वीक मतलब टेक्सचर वही सेल ऑन राइज का। कहां तक दबाव देख रहे हो आप? कितना प्रेशर माउंट होगा? इवेंचुअली कहां जाके सेटल होने का मन बना रहा है ये? अब तक क्या समझ में आ रहा है? नहीं देखिए, ये बार्स देखिए कितनी रेड रेड बार्स हैं क्लियरली। कल वो हल्की सी ग्रीन बार बन गई बिकॉज लोअर लेवल से रिकवरी आ गई, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी वीकेस्ट लिंक है मार्केट का। और देखिए कुछ चेंज हुआ है बैंक निफ्टी में, मैक्रो चेंज हुआ, और ये मैक्रो ट्रेड है। ये जो है ना, ये माइक्रो ट्रेड नहीं है। देखिए बड़ा पैसा बनता है आपको मैक्रो ट्रेड में, और मैक्रो ट्रेड मतलब 42,000 वाला इंडेक्स आपको 4 या 5 दिन के अंदर 40,000 अगर दिखा रहा है, तो मतलब आपने कितना पैसा बनाया शॉर्ट साइड पर। और कल भी आपको सुबह शॉर्ट में 400 पॉइंट मिले, मतलब सुबह हमने खुलते कहा था कि जहां खुले वहां शॉर्ट करिए, 400 पॉइंट मिले। उसके बाद इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग आई है जो करीब 400 पॉइंट टिकी। वो एग्जैक्ट जो 400 पॉइंट गिरे थे उतने 400 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग में रिकवर हुए। लेकिन फिर वही 1 मंथ का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बैंक निफ्टी का ओवरऑल टेक्सचर है क्या। ओवरऑल टेक्सचर बहुत वीक है, अभी भी सेल ऑन रैली का ही टेक्सचर है ट्रेडर के लिए। और सेल का जोन है 4150 टू 4350, और स्टॉप लॉस है 4500। ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए। पोजिशनल ट्रेडर तो 41,500 तक मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस रखेगा, लेकिन वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग शॉट्स के लिए पॉसिबल है। इंट्राडे में अगर 4500 क्रॉस हुआ, चांसेस कम है मेरे हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन मैं अभी बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन लॉन्ग की एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी में काफ़ी वीक है। और बैंक निफ्टी में एक और चीज़ का ध्यान रखें, जब तक एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक बॉटम आउट नहीं होंगे तब तक बड़ी रैली का सस्टेन करना टफ है, क्योंकि ये दोनों लीडर्स हैं बैंक निफ्टी के। और इन दोनों स्टॉक्स में कल हालांकि शॉर्ट कवरिंग आई एसबीआई में, लेकिन अभी भी इन दोनों स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ी